मेरे जो हेडमास्टर साहब हैं हमेशा हमको टॉर्चर करते रहते हैं। क्यों? कारण क्या हो सकता है? यहाँ और भी बहुत सारी महिला शिक्षिका हैं। सबके साथ होता है लेकिन मेरे साथ ज़्यादा ही होता है। अच्छा ये बताइए, आपको प्रिंसिपल साहब से क्या जो है वो आपकी दुश्मनी है जो इस तरह से कोई आपको? दुश्मनी नहीं है ये सर, हम मतलब कि मेरे यहाँ कोई अथी नहीं है, इसको नीचा ही दिखाते रहना है हमको बस। मैडम शनिवार को जो घटना हुई आपके सामने हुई है? हाँ मेरे सामने तो हुई है। कैमरा ऑफ करवा दीजिए ना। डर क्यों रहे हैं? जो सच्चाई है वो कहने में आपको क्या दिक्कत है? अच्छा मान लिया जाए कि कल इनके साथ हुई, परसों आपके साथ भी तो हो सकता है। हाँ तो ये घटना वाकई में महिला शिक्षक के साथ मारपीट पे उतारू हुए थे, मारने के लिए उठे थे? हाँ थोड़ा शॉर्ट टेम्पर तो है। शॉर्ट टेम्पर हैं। हाँ। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा बिहेव हुआ? बराबर होते रहता है। हमने दो महिला शिक्षिका से बातचीत की। एक बोले प्रिंसिपल साहब शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर है। दूसरा बोले कि हाँ ऐसी घटना हुई थी। तो क्या बोले इसके लिए? ये वाकई में जो महिला शिक्षिका जो सब कह रही हैं वो सही कह रही हैं? तो नेचुरली हम स्कूल का संचालन करते हैं, कभी कभी तो गुस्सा आएगा ही। अगर गलत रूप से होगा, कोई पढ़ा नहीं रहे हैं, कोई बाहर घूम रहा है, मेरा बच्चा घूम रहा है, तो नेचुरली होना ही है। और यही होता है। इससे ज़्यादा क्या है भाई? यहाँ पर कोई मतलब पारिवारिक कोई किसी का ही नहीं ना है। विद्यालय में पठन पाठन के अलावा मारपीट की घटना अक्सर आप सभी ने सुना होगा। एक ऐसा ही घटना मोरे विद्यालय स्कूल में आया है, लेकिन हकीकत क्या है? आरोप और हकीकत दोनों में जो है वो आसमान ज़मीन का अंतर होता है। ये विद्यालय शुरू से काफ़ी सुर्खियों में रहा है। यहाँ अच्छे शिक्षक के लिए ये विद्यालय जो है वो जाना जाता है। ये विद्यालय है मध्य विद्यालय मोरे। यहाँ की एक महिला शिक्षिका के साथ थोड़ा आप आ जाएंगे इधर मैडम। यहाँ एक महिला शिक्षिका के साथ जो है वो मारपीट हुई है। आप लोग भी आना चाहें तो आ सकते हैं। क्या आपके साथ क्या घटना हुई है ये बताइए। पहले अपना परिचय आप दे देंगे। मैं उषा कुमारी, प्रखंड शिक्षिका मध्य विद्यालय मोरे में पदस्थापित हूँ। और मेरे जो हेडमास्टर साहब हैं हमेशा हमको टॉर्चर करते रहते हैं। क्यों? कारण क्या हो सकता है? यहाँ और भी बहुत सारी महिला शिक्षिका हैं। सबके साथ होता है लेकिन मेरे साथ ज़्यादा ही होता है। क्यों? क्या घटना हुई आपके साथ और कब हुई है? घटना ये शनिवार की है। पिछला शनिवार जो हुआ है उसमें सर को छुट्टी में जाना था, तो वो हमको बोलते थे प्रभार लो। तो हम बोले मेरे सीनियर जब हैं उनका नियम है कि प्रभार सीनियर को लेना है, तो वो सीनियर के रहते हुए हम बोले कि हम नहीं लेंगे, सर हैं। तो वो मना करते हैं। वो साजिश के तहत ताकि इसको नीचा दिखाया जाए, जलील किया जाए। फिर जब पूरा हमको जलील कर लिया गया तो कहते हैं कि ठीक हम प्रभार में रह जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपको प्रिंसिपल साहब से क्या जो है वो आपकी दुश्मनी है जो इस तरह से? कोई दुश्मनी नहीं है ये सर, हम मतलब कि मेरे यहाँ कोई अथी नहीं है, इसको नीचा ही दिखाते रहना है हमको बस। कारण क्या हो सकता है? कुछ तो आपने पता नहीं सर। हम सर को हमसे क्या एलर्जी है, सर ही बता सकते हैं। आपके साथ ये हमेशा होता है? हमेशा होता है। शनिवार को क्या घटना हुई आपके साथ? बताए तो वो प्रभार के चलते कि प्रभार है सो तुम्ही को लेना है। जबकि वो प्रभार में मेरे सीनियर जो है उनको लेना चाहिए था ना नियम के अनुसार। तो ये सिर्फ बातचीत हुई या फिर कुछ और ज़्यादा हुआ? नहीं, बातचीत होते होते सर ये हम मारने के लिए उठ गए। आपको मारने के लिए उठ गए? जी। अच्छा, तो फिर वहाँ पे मौजूद शिक्षक ने बीच बचाव नहीं? सारे शिक्षक हैं, उनसे पूछा जाए, देखे हैं जो सबके सामने ये घटना हुई? सबके सामने हुई है। बस एक सिद्धार्थ सर एब्सेंट थे, बाकी सारे टीचर प्रेजेंट थे, सब देखे भी हैं। जरा सा उनसे भी पूछ लिया जाए। अच्छा, आपको मारने के लिए प्रिंसिपल साहब उठ गए? प्रिंसिपल साहब, प्रधानाध्यापक। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सर हम बैठे थे वो, और बाकी जो टीचर थी, एक महिला टीचर, वो बीच बचाव की है। अच्छा, क्या आपने विभाग को सूचना दिया? अभी तक तो नहीं दिए हैं। ये शनिवार की घटना है, क्यों नहीं दिए? क्या लगता है कि आपसे समझो? छुट्टी में चले गए थे ना सर। छुट्टी में चले गए थे आप? छुट्टी में नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए थे। तो आपको तो देना चाहिए। नहीं तो पहले हम यहाँ निपट लेते ना, देख लेते क्या हाल है, उसके बाद। तो ये बराबर आपके साथ ऐसा होता है? बराबर नहीं, अभी ज़्यादा ही हो रहा है। अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है जी। तो पूछिए ना सर उन लोग से। मैं अभी प्रे हो रहा है विद्यालय में जो है वो अभी प्रे हो रहा है। आप इस तस्वीर को एक बार दिखा देंगे, बच्चों की जो उपस्थिति है। हालांकि एक तस्वीर हम आपको बता दें कि ये घटना की जानकारी मुझे मिली तो हम इस विद्यालय में पहुंचे तो जानकारी ये मिली कि हेडमास्टर साहब इनके साथ मारपीट के लिए उतारू हो गए और कुछ अपशब्द भी कहे। हमारे साथ प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो आरोप ये महिला शिक्षक लगा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई। सर थोड़ा इधर आ जाएंगे आप। सबसे पहले सर अपना परिचय आप दे देंगे। मेरा नाम विजय कुमार, मैं मध्य विद्यालय मोरे के प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आप प्रभारी होते हुए एक महिला शिक्षक को मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, सर ये शोभनीय है क्या? ये शोभनीय है। सबसे पहले तो एक गलत बात है, कोई किसी पर आरोप लगा सकता है। इसका अब कोई हम ही बहुत सारा आरोप इन पर लगा दे। अच्छा। तो इसका कोई साक्ष्य होता है ना, ऐसा थोड़े होता है कि कोई बोलता है। आप आ गए थोड़ा मैडम। ये बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं तो बाकी टीचर जो है उनसे पूछा जाए। देखिए ऐसा है, इस स्कूल का संचालन हम करते हैं, किसी तरह का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अगर कुछ गलत देखते हैं
ठीक है, तो उसको सुधारना मेरा काम है ना, क्योंकि सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, हर लोग पूछताछ मेरे से होती है। ठीक है, तो उसको गलत रूप में ले लेना कि नहीं इस टॉर्चर करते, इस टॉर्चर वर्ड जो बार बार यूज अभी जो बता रही थी, टॉर्चर क्या होता है? टॉर्चर आपको यहाँ पर क्लास अब बाकी टीचर है, अभी ही इंस्ट्रक्शन इन लोग को दे रहे हैं कि जल्दी अपना जो काम है वो कीजिए। तो अभी आए हम 9:30 से मेरा होना है यहाँ पे प्रार्थना, और लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सही गुस्सा चढ़ेगा, बोलेगा आदमी कि अपना काम बैठे हुए हैं, तो गुस्सा चढ़ने के बाद क्या आप आराम से बोल सकते हैं ना कि मैडम वही मन में आराम से बोल सकते, गाली गलौज कर देंगे, ऐसा थोड़े होता है। ये तो कह रहे हैं कि मारने के लिए उठ गए। नहीं, हम उठ के बोले हैं इस चीज़ को, हम इस चीज़ को बोले हैं कि आप जो इतना जो प्रभार लेने की बात थी, तो अगला रिफ्यूज कर रहे थे कि कल भैया हम नहीं रहेंगे, हमको 3 दिन के लिए निकलना था छुट्टी पे। तो हम लेके वो बोले कि नहीं हम नहीं रहेंगे, सो मेरे बाद सीनियर हैं उषा जी को आप दे दीजिए। ठीक है, इसी के लिए सबको बैठाए थे, सारे टीचर को हम बैठाए कि हमको 3 दिन निकलना है। तो इन लोग को बोल रहे थे कि राजीव जी बोले भी है, स्टार्ट वहीं से किए हैं कि राजीव जी चार्ज लेने से रिफ्यूज कर रहे हैं, तो रिफ्यूज इनको बोले कि उषा जी लेंगे। तो इसी बीच बोली कि हम चार्ज नहीं लेंगे। कि क्यों लेंगे जब सीनियर हैं? बोले कि नहीं, वो अगर वो नहीं लेते हैं तो उसके बाद तो आप ही सीनियर हैं, तो आप लीजिएगा ना भाई, है ना। बिल्कुल। तो उसी में ही उखड़ करके बोलने लगी कि आप बराबर हमको ये करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बराबर ही करते हैं, समझे ना। ऐसे करके कोई बात बढ़ गया। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आखिर ये महिला शिक्षक को जो है क्या समस्या है आपसे, ये क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो इनको समस्या यही है कि पहले भी आज इस शिक्षा कोर्स पे अटेंडेंस बन रहा है, तो भी पहले भी ये 12 बजे निकल जाना है अपना, कभी 1 बजे निकल जाना, अक्सर शिकायत है। इसके चलते देखिए हमको थोड़ा सा अपना सचिव से भी एक बार भसाभसी हो गया। क्योंकि वो बोले, क्योंकि कोई भी ग्रामीण है मेरे पर बोलेगा ना भाई कि सर आप 1 मिनट बोलने दीजिए, है ना, कि आप क्यों जाइएगा, तो टाइम तो भरेंगे ही ना भाई, है ना। किस बात का? क्यों नहीं आप ऐसे चले जाइएगा बिना पूछे हुए। अच्छा, 12 बजे आप क्यों जाती हैं? सर हमको कुछ घर से जरूरी आ जाता है, अर्जेंट मैसेज, तो डेली मैसेज आ जाता है? डेली नहीं जाते हैं सर, डेली कौन बोल रहे हैं? के साथ शिकायत जब जाते हैं मेरा टाइम टेबल भरा हुआ, आप देख सकते हैं जाके। अच्छा, मतलब समय लिखा जाता है कि मैडम इतने बजे निकल गई? हाँ जी, हम छुट्टी लेकर के जाते हैं। अच्छा, छुट्टी लेके आप जाते हैं जी। अच्छा, तो ये सर कह रहे हैं कि ना हम मारपीट पे उतारू हुए इनके साथ, ना हमने अभद्र भाषा का क्या बोल रहे हैं सर कि और भी जो टीचर है मेरे, वो सब देखे हैं, आप उनसे पूछ क्यों नहीं रहे हैं? पूछ लेते हैं, चूंकि प्रार्थना चल रहा है तो हम डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, पूछ लिया जरा सा। गंदा गंदा बात बोल कर के जाओ, तुम अपना बाप को बोल देना, जाओ कि ऐसे ऐसे विजय बोल रहा था। प्रिंसिपल साहब ऐसे बोलते हैं? जी, ये सर हमारे जो प्रधानाध्यापक अभी खड़े हैं हमारे सामने, बोलते जाओ तुम अपना बाप को बोल देना, तुम ऐसे ऐसे बोल रहा था। महिला शिक्षिका को ऐसे बोलते? जी, वो सबने सुना है वो बात? जी, बच्चों के सामने भी ऐसे बोला जाता है? बच्चों के चले जाने के बाद 4 बजे के बाद, 3-4 बजे के बाद मीटिंग सब आपस ये में। बाप जैसे शब्दों का संबोधन नहीं, गलत बात है। जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम गलत किए, तो वो गलत करते क्यों हैं? इस चीज को हम बोले इनको नहीं कर पाते कि आप जो बोलते क्यों हैं? फिर वही क्या बोले? अपना भाषा पर कंट्रोल रखिए। भाषा बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। अगर आपकी जगह जेंट्स रहता ना तो हम बताते हैं। हम बोले भी हैं कि टीचर में 3 ठो मेरे यहाँ जेंट्स हैं, इन लोग बोले इस टाइप से, इस चीज़ को हम बोले हैं। जेंट्स रहते तो बताते? हाँ, जेंट्स क्या बताते, क्या कर लेते जेंट्स रहते? जेंट्स रहते तो अब महिला है, महिला कुछ भी बोल देगी तो आदमी को चुपचाप रहना पड़ता है। जेंट्स रहते तो बोलते हैं कि आप काम क्यों नहीं कीजिएगा, मेरा यहाँ किसी से जाति दुश्मनी नहीं ना है। हेलो, कुछ ये नहीं ना है भाई। जी बीओ साहब, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हम मोरे विद्यालय में भी आए हुए हैं। यहाँ पे एक महिला शिक्षिका का कहना है कि हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मारपीट किए हैं, तो क्या ये सूचना आपको अभी तक नहीं मिली? ये ऑन कैमरा आपसे बातचीत हो रहा है, तो विभाग आप लोग थोड़ा सिस्टम में है तो इसको थोड़ा देखिए कि एक महिला शिक्षक के साथ ऐसा हो रहा है या फिर ये गलत आरोप लगा रही है, इसको आप अपने स्तर से एक बार देख लीजिए। प्रिंसिपल साहब स्पष्ट रूप से, ये घटना शनिवार की हुई है, उसके बाद प्रिंसिपल साहब छुट्टी में चले गए, तो मैडम ने कहीं शिकायत नहीं की। ये जानकारी मुझे मिली, हम आपको सूचना दे रहे हैं। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि ये झूठा आरोप है। अभी हम विद्यालय में पहुंचे हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैडम ऑन कैमरा कर रही हैं कि ये बाप जैसे शब्दों का संबोधन करते हैं और उसके बाद मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। थोड़ा इसको देखिए आप आ जाके एक बार। ठीक है, ठीक है। कोई भी अगर आपके साथ आपत्ति हो रहा है तो आप एक बार विभाग को सूचना जरूर दीजिए। विभाग को देंगे सर, लेकिन आप और टीचर से ले लीजिए ना कि हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। पूछ क्यों नहीं रहे हैं? पूछ ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं क्या? ये ग्रामीण लोग मौजूद हैं यहाँ पे? ग्रामीण लोग हैं। क्या प्रिंसिपल साहब का चरित्र पर संदेह है? क्या ये महिला शिक्षक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? अभी तक तो हम ऐसा नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। ये झूठा आरोप हो सकता है।
किसी गारंटी के साथ हम नहीं कर सकते हैं और इस मामले में हमको विशेष जानकारी भी नहीं है। चलिए ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल साहब के शब्दों पर संदेह है आपको, क्या इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? वाकई नहीं संदेह है, नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा, इसकी हम मने अथी करते हैं। तो क्या महिला शिक्षक जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं? वाकई झूठा आरोप है, ये आप कैसे एकदम निराधार है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं स्कूल को, क्योंकि ग्रामीण जनता नज़दीक से स्कूल को देखे हैं। इन लोगों का जो बिहेवियर है, जो शिक्षिका हैं मने कह नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि भाई सारे लोग इस अथी में बंधन में हैं। इन लोगों का घर है तो घर के तरीके से विद्यालय को चलाएं, क्या दिक्कत है? लेकिन जो प्रधानाध्यापक हैं इनका इस तरीके का बिहेवियर न रहा है और नहीं है, सीधा सा बात है। तो मैडम झूठ बोल रही है क्या आपको लगता है? तो इसकी तो सच्चाई कैसे पता चलेगा? इसकी सच्चाई कैसे पता चलेगा कि मैडम सच बोल रहे हैं? इसकी भी तो सच्चाई कैसे पता चलेगा? आइए कुछ और शिक्षक उनसे हम सीधा बातचीत कर लेते हैं कि आखिर ये घटना वाकई में सही हुई है। आप लोग बच्चे क्लास में जा सकते हैं और क्लास के टाइम में जो है वो हम भी थोड़ा, आप यहीं के टीचर हैं क्या? क्या नाम है आपका? रानी कुमारी सर। आपके प्रिंसिपल साहब महिला शिक्षक के साथ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? सर उस दिन मैं वहाँ थी नहीं, मैं नीचे थी, लेकिन बाद में मैम लोग से पता चला था कि सर ऐसा बोले। मारपीट पे उतारू होते हैं? नहीं, हम लोग के साथ तो नहीं हुए कभी, लेकिन उस दिन पता चला कि सर ऐसा हुआ था। मैं वहाँ थी नहीं उस टाइम। अगर महिला शिक्षिका के साथ ऐसा हुआ है तो ये घटना काफ़ी शर्मनाक है। कल इनके साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। हाँ सर, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। नहीं सर। महिला शिक्षक कुछ बोलने से घबरा रही है। ये एक और महिला शिक्षिका मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में इस तरह की जो है वो घटना हुई है। मैडम, शनिवार को जो घटना हुई आपके सामने हुई है? हाँ, मेरे सामने तो हुई है। कैमरा ऑफ करवा दीजिए ना। डर क्यों रहे हैं? जो सच्चाई है वो कहने में आपको क्या दिक्कत है? अच्छा, मान लिया जाए कि कल इनके साथ हुई, परसों आपके साथ भी तो हो सकता है ऐसा। हाँ। तो ये घटना वाकई में महिला शिक्षक के साथ मारपीट पे उतारू हुए थे, मारने के लिए उठे थे? हाँ, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर तो है। शॉर्ट टेम्पर है। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा बिहेव हुआ? बराबर होते रहते हैं। होते रहता है। तो आप चुप क्यों रहती है? आप क्यों नहीं एक्शन लेती हैं? कल ये छोटी घटना जब बड़ी हो जाएगी तब एक्शन लेंगे क्या आप? क्या ही बोले इस पर। हमने दो महिला शिक्षिका से बातचीत की। एक बोले प्रिंसिपल साहब शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर है। दूसरा बोले कि हाँ ऐसी घटना हुई थी। तो क्या बोले इसके लिए? ये वाकई में जो महिला शिक्षिका जो सब कह रही हैं वो सही कह रही हैं? तो नेचुरली हम स्कूल का संचालन करते हैं, कभी कभी तो गुस्सा आएगा ही। अगर गलत रूप से होगा, कोई पढ़ा नहीं रहे हैं, कोई बाहर घूम रहा है, मेरा बच्चा घूम रहा है, तो नेचुरली होना ही है। और यही होता है। इससे ज़्यादा क्या है भाई? यहाँ पर कोई मतलब पारिवारिक कोई किसी का ही नहीं ना है। हम तो बार बार इन लोग को बोलते हैं कि हम लोग कोई ही नहीं है। यहाँ पर आइए, अपना जो वर्क है उसको परफॉर्म कीजिए, उसके बाद निकलिए, है ना। हाँ, तो क्या कहाँ यहाँ पर है, क्या चीज़ है? सारे बच्चों लोग से पूछ लिया जाए कि मेरा कैसा बिहेव रहता है इन लोग प्रति। बच्चा लोग से भी एक बार इंटरव्यू ले लिया जाए, जो बड़ी बच्ची है 6 to 8। मैडम, अब क्या विभाग से आप जांच चाहती हैं इस मामले पे? अभी तो सर हम बता दिए सच्चाई, आगे हम देख लेंगे, उसके बाद हम आगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रिंसिपल साहब खिलाफ बोल रहे हैं तो आगे चल के कुछ? नहीं, खिलाफ हम क्यों बोलेंगे सर? नहीं, कहने का मतलब है आपके साथ जो हुआ वो चीज़ों को सामने जब ला रहे हैं तो कहीं आपके साथ जो है वो कुछ साजिश भी हो सकता है इन फ्यूचर। अभी तो हम देख लेंगे पहले, उसके बाद, है ना। तो चलिए, विभाग से कहेंगे कि इस मसले पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। विद्यालय में पठन पाठन की क्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं कि हम स्वीकार ये करते हैं कि थोड़ा बहुत मैनेजमेंट देखने में जो है वो गुस्सा आ जाता है, लेकिन हमने किसी प्रकार की महिला शिक्षक के साथ किसी तरह की अभद्रता भाषा का प्रयोग नहीं किया और ना उनके साथ जो है वो मारपीट पे उतारे हुए हैं। बाकी विभाग से कहेंगे कि विद्यालय पर आकर जाँच करिए। अगर प्रिंसिपल साहब ऐसा कृत्य किए हैं तो आप विभाग का जो भी कार्रवाई होता है वो करिए। और अगर महिला शिक्षक, क्या आप बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब नहीं एक्सेप्ट किए हैं, जब हमको मार देंगे तब आप लोग समझिएगा कि मार दिए हैं। बिल्कुल सही बात। मैडम, आपके पास स्मार्टफोन है, आप मार लेंगे और कहेंगे कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं मार रहे, तो आप लोग मान लीजिएगा, विभाग को यही दिखाइएगा। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि विभाग आकर जांच करे ना, इसीलिए कह रहे हैं विभाग आकर जांच करे। अच्छा, आपके पास स्मार्टफोन है, आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? उसमें हम नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या प्लानिंग करने वाले हैं। तो देखिए, विभाग आकर जांच करे। मैडम, आप आवेदन लिख कर दीजिए इस मसले पे। आप कल अगर आप अभी चुप हैं, कल वो क्या और बड़ी घटना होगी तो फिर आप कहेंगे कि हमको कोई साथ नहीं। यही तो हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है मेरे साथ। कुछ नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा, मेरा नंबर है, आप हमको फ़ोन करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, हम चाहेंगे कि महिला शिक्षक के साथ जो भी घटना हुई है इस पर जो है वो जांच पड़ताल हो और कार्रवाई हो। जेके न्यूज़ 24 चैनल मैं समर राठौर गया से। विभाग